दोस्तों, कभी भी अपनी हार को मत स्वीकार करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के सामने अगर हालात बिगड़ भी रहे हो, अगर हार सामने खड़ी हो तो उसे दिखाओ मत। क्योंकि जैसे ही तुमने कमजोरी दिखाई, समझ लो हार तय है। दोस्तों, अगर सामने वाला शत्रु ताकतवर है तो उसे भिड़े नहीं, उसके साथ अनुकूल व्यवहार करो, समझदारी से पेश आओ। क्योंकि चाणक्य की नीति कहती है, बड़े शेर से सीधे नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। धीरे धीरे उसकी चालें तुम्हारी आंखों में कैद हो जाएगी और एक दिन तुम उसे उसी की बिछाई बिसात पर मात दे दोगे। लेकिन अगर शत्रु कमजोर है और चालबाज है तो फिर उसका इलाज भी चाणक्य के अनुसार बिल्कुल उल्टा है। उस पर रहो हावी, दिखाओ उसे उसकी औकात। क्योंकि धोखे का जवाब कभी मासूमियत से नहीं दिया जाता, बल्कि चाणक्य बुद्धि से दिया जाता है। अब सवाल ऐसे दुश्मनों से जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उनसे निपटना कैसे है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य नीति की वो 12 जबरदस्त बातें जिन्हें अपना कर तुम न केवल शत्रु पर विजय पाओगे, बल्कि अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को भी छू लोगे। क्योंकि आज का समय सरल नहीं है। हर जगह कोई न कोई जलन लिए बैठा है। कोई तुम्हें गिराना चाहता है, कोई तुम्हें रोकना चाहता है। लेकिन अगर तुमने चाणक्य की इन 12 नीतियों को जान लिया तो यकीन मानो, कल वो ही शत्रु तुम्हारे पैरों में गिरकर अक्षमा मांगते नजर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये तुम्हारे आत्मबल को अग्नि की तरह जलाने वाली प्रेरणा है। और हाँ, चाणक्य की गहराई में उतरने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली बार भी तुम्हें ऐसी ही प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने शत्रुओं को मात देने, अपने लक्ष्य को पाने और खुद को एक अजय योद्धा बनाने के लिए। अब आइए समझ लेते हैं, नीति नंबर 1 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो दो हाथ करने से आपकी हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो उसके साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाए और सही समय का इंतजार करे। चाणक्य का मानना है कि अगर आप शत्रु के साथ रहकर उसकी हर चाल को समझोगे तो आप उसे हराने के लिए सही समय और सही तरीके का चयन कर सकेंगे। यह रणनीति सिर्फ शत्रु को मात देने में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आती है। धैर्य और संयम का पालन करते हुए सही अवसर का इंतजार करना और तब आक्रमण करना ही असली विजय की कुंजी है। नीति नंबर 2 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं। दोस्तों, धैर्य रखें। शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि
धैर्य और आत्मविश्वास ही दो स्तंभ है जिन पर आपकी विजय का महल खड़ा होता है। बिना धैर्य के लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा शांत मन और स्थिर दिमाग से ही निर्णय ले। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति की ही जीत होती है। नीति नंबर 3 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? चाणक्य जी कहते हैं कि हमें चेहरे पर मुस्कान हमेशा रखनी चाहिए। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करे। दोस्तों, यह कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, मेरी तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और सबको खुश रखे। नीति नंबर 4 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके कड़वे बोल से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी और विनम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मीठी बोली और सभ्यता से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके शत्रु भी आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। नीति नंबर 5 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वहीं अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ ही रहना चाहिए। नीति नंबर 6 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और यह सारी मेहनत आपके लिए है। अब इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे
नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोग शत्रु द्वारा आसानी से पराजित कर दिए जाते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ शत्रु उठा सकता है। आपके पास जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दे, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ सकता है। नशे की आदतें व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है और यह कमजोरी शत्रु को आपकी हार का अवसर प्रदान करती है। इसलिए सदैव अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नीति नंबर 7 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को सुनिश्चित कर देता है। शत्रु को अगर कमजोर समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से सब कुछ बताएंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपने सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके लक्ष्य और योजनाएं आपके ही पास सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि शत्रु आपकी हर चाल का लाभ उठाने की फिराक में रहता है। नीति नंबर 8 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? चाणक्य जी कहते हैं कि यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। ऐसे शत्रु से निपटने के लिए आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। आदर्श शत्रु यानी जो आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ के पीछे चुगली करता है, उससे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छिपकर उसके असली चेहरे का पता लगाना चाहिए। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि आपके करीब दोस्त भी आपका शत्रु हो सकते हैं। नीति नंबर 9 में चाणक्य जी क्या बता रहे हैं? चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहंकार की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहंकार शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दे। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी, लेकिन उसके अहंकार के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है।